तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आज कुछ अलग ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक ऐसी टॉपिक जिसके ऊपर काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज है और मैं खुद भी अपना ओपिनियन रखूँगा आखिर में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये घटना है एक रशियन एक्सपेरिमेंट का। अब हुआ यूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितने भी कैदी थे रशिया में, उनमें से 5 कैदियों को ये ऑफ़र किया गया रशियन साइंटिस्टों के द्वारा कि आप हमारे साथ एक्सपेरिमेंट में साथ दो तो एक्सपेरिमेंट के आखिर में हम सब आप सबको छोड़ देंगे। अब तो मंजूर तो होना ही था, मंजूर क्यों ना हो, मुक्ति भी मिलेगा, अपने वतन में वापस भी जा सकते हैं वो लोग। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने हाँ कर दी। अब उन सबको रखा गया एक क्लोज चेम्बर में, जहाँ पर गैस का इनलेट आउटलेट तो था ही, उसके साथ 3 दीवार थे चारों तरफ से और एक तरफ था वन साइडेड ग्लास। वन साइडेड ग्लास मीन्स जहाँ पर बाहर से साइंटिस्ट उन लोगों के ऊपर नज़र रख सकते थे, मगर वो लोग कुछ भी नहीं देख सकते थे बाहर क्या हो रहा है या फिर कांच के उस तरफ क्या है, उन लोगों को पता भी नहीं था। उस चेम्बर के अंदर खाना था, खाना का सुविधा थे और मैगज़ीन भी थे और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई भी था। और इन सब के साथ था एक और इनलेट जिससे वो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो गैस अंदर जा सके। अब उस चेम्बर को गैस से भर दिया गया और ऑक्सीजन की मात्रा भी ठीक ठाक रहे, इसके ऊपर भी नज़र रखा गया। पहले 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं बदला, सब ठीक थे। वो लोग अपन आपस में गपशप ला रहे थे, ठीक थे। मगर उसके बाद जब 10 या 11 दिन बीते तो उन लोगों ने क्या किया, अचानक उस वन साइडेड ग्लास को अंदर से मैगज़ीन के जो कागज़ थे उससे ढक दिया। मतलब कि बाहर से अब कुछ भी नहीं दिख सकते थे वो साइंटिस्ट लोग, मगर वहाँ पर एक माइक्रोफोन भी था तो इसके चलते बाहर से वो सुन सकते थे और उन लोगों को बाहर से चीखे सुनाई देने लगा। चीखे, इतने सारे चीखे कि वो लोग घबरा गए कि अंदर क्या हो रहा है। तो वो लोग ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक रखा मगर उस गैस का सप्लाई बंद किया और अंदर जा एक्सपेरिमेंट के बीच में रोक कर अंदर जाके क्या देखते हैं, देख रहे कि पाँचों के पूरे माने शरीर से मांस निकला हुआ है। कैसे? खुद ही अपना मांस खा रहा था वो सब। अब सोचो कितना डरावना है ये सीन। अब खुद ही अपना मांस खा रहा है वो सब, एक दूसरे का नहीं, अपना खुद का मांस खा रहा है। और जो चीख रहा था ना, एक ऐसा बंदा चीखा कि उसका वोकल कॉर्ड ही चीर गया था। एक्सपेरिमेंट को उसी वक्त रोक के इन सब को हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल में उन सब के ट्रीटमेंट के दौरान दिखा गया कि एनास्थेशिया का उनके ऊपर कोई असर भी नहीं हो रहा। अब सोचो, एनास्थेशिया का असर नहीं हो रहा है उन सब के ऊपर, मगर वो लोग फिर जीत कर रहे कि हमें उस वापस उसी गैस के अंदर ले चलो, उसी चेम्बर के अंदर ले चलो और वो गैस हमें चाहिए। ये उन लोगों का जीत था। तो उन लोगों को वापस उसी चेम्बर में डाला गया और साइंटिस्टों के एक दल ने ये रिक्वेस्ट की उनके कमांडर से, वहाँ पर जो सेना के कमांडर थे, कि प्लीज़ इस एक्सपेरिमेंट को रोका जाए। मगर रशिया की तब के तानाशाह उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, बल्कि कुछ साइंटिस्टों को अंदर भेजो और उनके साथ रखो ताकि वो करीबी से जांच पड़ताल कर सके। इस एक्सपेरिमेंट को सफल करना जो ज़्यादा ज़रूरी था उस तानाशाह के। इस ऑर्डर के बाद एक साइंटिस्ट जो वहाँ का हेड थे वो उस कमांडर को बस गोली मार दी सर पे और ख़ुद भी अंदर जाके पाँचों के पाँचों कैदी सब के सब को गोली मार दी। और उसे पता था कि अब तो उसके मौत आना ही है और अगर वो उस तानाशाह के हाथ लग गया तो फिर उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगा। इसका तो 100% उसे मतलब कॉन्फिडेंस था ही, तो खुद ही अपने आप को गोली मार दी। मतलब पूरा किस्सा यहीं पर ख़त्म हो गया, एक्सपेरिमेंट चला भाड़ में। मगर बता दूँ, इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज है। मतलब कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मानते जी नहीं, ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्चुअली फर्स्ट टाइम इसके बारे में जाना गया था फैल्कन पंच, उन्होंने पब्लिश किया था इसके बारे में। और उसके बाद ओरेंग सोडा, जिन्होंने क्रीपीपास्ता वेबसाइट में ये कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये वेबसाइट है ही कॉपी पेस्ट के लिए, नाम ही है क्रीपीपास्ता,
कॉपी पेस्ट उसी नाम से आया है। और मज़े की बात ये है, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट जिन्होंने लिखा ये किताब हॉली आइस, उन्होंने दावा किया नहीं ये एक पूरी सत्य घटना के ऊपर आधारित है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक सत्य घटना है, तो कुछ फैक्ट जो मेरे दिमाग में आता है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए खुद का दिमाग लगाते हैं और थोड़ा इन तस्वीरों पे भी ध्यान देते हैं। पहली तस्वीर कौन सा, ये वाला। ये इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि बताया जाता है कि ये वो कैदिया है जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब मेरा ये सवाल कि ये सब मास्क क्यों पहने हैं, मतलब कि एक्सपेरिमेंट तो इसी के ऊपर था ना कि गैस का क्या असर हो रहा है इंसानी शरीर पर या फिर इंसानी दिमागों पर, तो फिर ये मास्क क्यों पहने हैं, मतलब गैस के बचने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद के हैं, तब भी वो तो अपना मास्क खा चुके थे, तो इतना हट्टे कट्टे कैसे दिख रहे हैं? तो फिर ये भी नहीं हो पा मुमकिन है कि एक्सपेरिमेंट के बाद का ये हो। तो फिर ये हम इजीली कह सकते हैं कि ये उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ही नहीं है ये तस्वीर। दूसरी जो तस्वीर है, इस तस्वीर को भी आप अगर देखो तो महज भी 11 दिनों में एक इंसान इतना ट्रांसफॉर्म हो गया कि उसका होठ नहीं है, उसका पूरा मांस गायब है चेहरे से, और इतना ख़राब हालत तो नहीं हो सकता भाई। अब मेरा पिछला वीडियो ही देख लो आप, रैंडी गार्डनर जो 11 दिन 24 मिनट तक जगे रहे और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया, उसका हालत तो कुछ भी नहीं बदला। मतलब कि ये 11 दिन में इतना ख़राब हालत तो नहीं हो सकता। एक्चुअली आप अगर सर्च करो, ये सब हॉलोवीन पुतले हैं और मैक्सिमम इसी एक्सपेरिमेंट की जो कहानी है ना, इसी कहानी को सुनकर मैंने इंस्पायर्ड होकर ये पुतले बनाए गए और बाद में इसी पुतले का तस्वीर लेकर इस कहानी से जोड़ दिया गया। मतलब मज़ा देखो आप। ठीक है, तो फिर अगर खुद का दिमाग चलाए तो ये तो साफ जाहिर है कि ये एक्सपेरिमेंट का कोई एविडेंस है ही नहीं। अब पता नहीं ये एक्सपेरिमेंट कितना सच है या कितना झूठ, मगर मेरे ख्याल से ये जो एविडेंस इंटरनेट में घूम रहा है ये इस एक्सपेरिमेंट का नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप भी बताना कि आपको क्या क्या मालूम है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, और या फिर कोई और किस्सा अगर आप सुनना चाहते तो वो भी ज़रूर बताइएगा, जैसे कि शिरो इशी या फिर हैरी हॉर्लो जो मोंकी टॉर्चर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर व्लादिमीर डेमिकोव जो डबल हेडेड डॉग बनाया था। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग की हिस्ट्री में है जो सुन के आपका रूह कांप जाएगा। तो उन सब के ऊपर कभी ना कभी ज़रूर मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही। तो फिलहाल चलते हैं, और जाते जाते आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना है अब। और आपका दिन अच्छा बीते। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस टेक केयर, बाय दोस्तों।